अगर आप अपने बिजनेस को 100 गुना बढ़ाना चाहते हो या फिर बिजनेस में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग को बनाने के लिए एक स्ट्रांग फाउंडेशन की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही एक बहुत बड़े बिजनेस को क्रिएट करने के लिए एक स्ट्रांग फाउंडेशन की जरूरत होती है और ये वीडियो आपको वो सब प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल हो या कोई अच्छी जॉब करते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आपको बिजनेस की भी अच्छी ट्रेनिंग मिली हो, यानी बिजनेस को भी आप ठीक से कर पाए। क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है वो ये बोलते हैं कि बिजनेस करते करते अपने आप बिजनेस बड़ा हो जाएगा। नहीं, आप अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखो जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था लेकिन आज भी वो उसी सेम लेवल पर हैं। तो किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए बिजनेस की फंडामेंटल नॉलेज, उस नॉलेज को ठीक से इंप्लीमेंट करना, कुछ इनोवेटिव आइडियाज और सबसे जरूरी चीज कि कुछ भी गड़बड़ होने पर एक सही सजेशन या एक सही फीडबैक की जरूरत होती है, जो कि हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करने वाले हैं। मैं अनुराग ऋषि, एक ब्रांडिंग एंड बिजनेस कोच, स्टडी एंड लर्न प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर इस यूट्यूब चैनल पर आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। तो अगर हम बिजनेस को एक साइकिल माने तो उस साइकिल के टायर्स में आप देखो कुछ स्पोक्स होते हैं और उन स्पोक्स में से अगर कुछ खराब हो या मिसिंग हो तो साइकिल कभी भी तेज नहीं चल पाएगी। और अगर फिर भी हम उस साइकिल को तेज चलाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर गिरना पड़ेगा। तो ये स्पोक्स वो फंडामेंटल्स हैं जो आपके बिजनेस को तेज चलाने के लिए जरूरी हैं, जिनको आज हम इस वीडियो में जानेंगे और इन्हें हम बिजनेस के 7 पिलर्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला पिलर है मार्केटिंग। वो एक्टिविटी जिससे आप लीड्स जनरेट करते हो उसे मार्केटिंग कहते हैं। यानी एक ऐसी एक्टिविटी जिससे आप उन लोगों तक अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचाते हो जो आपके कस्टमर बन सकते हैं, यानी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जिनमें वो पोटेंशियल है जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद सकते हैं। जब आप उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हो उसे मार्केटिंग कहते हैं। अब बहुत से बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन मैं इसे बोलता हूं लक बाय चांस। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपके पोटेंशियल कस्टमर तक आपकी बात हो सकता है पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ कि क्या आप किसी कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो? बर्निंग प्रॉब्लम को अगर कर रहे हो फिर तो कस्टमर को खुद ही नहीं आपके पीछे अपने आप आना चाहिए। नहीं, आज टाइम बदल चुका है। आज मार्केटिंग की जरूरत है और हमारे कंट्री के एक बहुत फेमस क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू बोलते हैं, गुरु बैड मार्केटिंग इज लाइक विंकिंग अ गर्ल इन द डार्क। यानी लड़की को अंधेरे में आंख मारना गुरु, कि आपने तो अपना काम कर दिया लेकिन किसी को पता नहीं चला। तो बैड मार्केटिंग का मतलब है कि आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मार्केटिंग के तरीके ही अट्रैक्टिव ना हो? तो मैं आपके साथ कुछ मार्केटिंग के तरीके शेयर करूंगा, जिसमें सबसे पहला है ट्रेडिशनल एटीएल मार्केटिंग। एटीएल मींस अबव द लाइन, बीटीएल मींस बिलो द लाइन। किसी वीडियो में डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। ट्रेडिशनल एटीएल मार्केटिंग जैसे न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन या मैगजीन्स के थ्रू मार्केट करना। अब ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे इनऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक या पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग, ऑर्गेनिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थ्रू ब्लॉग्स, बैकलिंक्स ऑन फेमस साइट्स, इनोवेटिव वायरल वीडियोस, डिसीजन मेकर्स से डायरेक्टली लिंक्डइन पर कनेक्ट करना, ईमेलर्स, डायरेक्ट कोल्ड कॉलिंग, ऑनलाइन वेबिनार्स जो कि आज बहुत चल रहा है, ट्रेड एग्जीबिशंस, लोकल बैनर्स एंड होर्डिंग्स, अपने प्रोडक्ट की फ्री सैंपलिंग, लोकल सर्च इंजन्स जैसे कि जस्ट डायल, इंडिया मार्ट एटसेट्रा, स्टैंडिंग डिस्प्लेज इन शॉपिंग मॉल्स, लोकल केबल टीवी एडवर्टाइजिंग और भी बहुत कुछ। और इन सबको हम डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर हुआ मार्केटिंग। अब आगे बढ़ते हुए बिजनेस के दूसरे पिलर को समझते हैं, जिसको आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और ये दूसरा पिलर है सेल्स। यानी मार्केटिंग से जो अब आपने लीड्स जनरेट की हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स तक आप पहुंचे हो, उन पोटेंशियल कस्टमर्स को कस्टमर में कन्वर्ट करना सेल्स है। अब सेल्स ही हर कंपनी का एक ऐसा पार्ट है जिससे कंपनी में पैसा आता है। बाकी सभी एक्टिविटीज से पैसा जाता है, सेल्स से ही पैसा आता है। और कहते हैं सेल्स इज द बैकबोन ऑफ एवरी इंडस्ट्री, एवरी कंपनी। लेकिन आप देखो कि हमारे कंट्री में सेल्स की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर सब बनने के लिए एजुकेशन है, लेकिन एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए कोई भी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन आप मेरे से अग्री करोगे कि कोई भी एक अच्छा प्रोफेशनल बाद में एक अच्छा प्रोफेशनल है, पहले वो एक अच्छा सेल्स पर्सन है। चाहे वो एक अच्छा डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, या फिर इवन अगर वो पॉलिटिशियन भी है मित्रों, तो वो पहले एक अच्छा सेल्स पर्सन है, वो बाद में एक अच्छा पॉलिटिशियन है। उसे कुछ बेचना आना चाहिए,
इसीलिए कहते हैं सेल्स इज द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एंड एवरी इंडस्ट्री। अब इसमें दो चीजें हैं समझने वाली। सबसे पहली ये कि अगर आप सेल्स अच्छी कर रहे हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक, ज्यादा लीड्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और जब आपके पास ज्यादा लीड्स नहीं होंगी तो डेस्परेशन में कहीं ना कहीं आपकी गलत डील्स कुछ हो जाएंगी, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होगी। और दूसरा, अगर आप मार्केटिंग अच्छी कर रहे हैं लेकिन सेल्स टेक्निक के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो आप ज्यादा बिजनेस जनरेट कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको सेल्स टेक्निक भी सीखनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मैं सेल्स के वीडियोस भी इस चैनल पर आपके साथ शेयर करूं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ पिलर नंबर 3 इज ऑपरेशंस एंड आफ्टर सेल सपोर्ट। अब ऑपरेशंस हर बिजनेस के लिए अलग अलग होता है, लेकिन बेसिकली इसका पर्पस एक ही होता है कि जिस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कस्टमर ने आपको पैसे दिए हैं, उस तक वो प्रोडक्ट या सर्विस सही तरीके से पहुंचाना और बिजनेस के सभी कंपोनेंट्स को कंबाइन या क्लब करके रखना। और कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस मिलना, और वो प्रोडक्ट या सर्विस मिलने के बाद उसकी आफ्टर सेल सपोर्ट मिलना भी ऑपरेशंस का ही एक पार्ट होता है। पिलर नंबर 4 है रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D। कहते हैं कि प्यास लगने पर जो लोग कुआं खोदते हैं ना, वो प्यासे ही मर जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हर बिजनेस, हर प्रोडक्ट, हर सर्विस को टाइम के साथ इवॉल्व होते रहना चाहिए, अपने आप को डेवलप करते रहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया तो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे और आपका जो कस्टमर है वो किसी दूसरी कंपनी के पास पहुंच जाएगा। और ऐसा ही हुआ मोबाइल बनाने वाली एक कंपनी के साथ, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो मोबाइल बनाने वाली कंपनी 60% मार्केट शेयर रखती थी, और एक दिन गूगल के लोग उसके पास गए और बोले कि हमारी लेटेस्ट इनोवेशन को, हमारे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके साथ क्लब करना है। और उन्होंने उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को नो किया। कई लोग अपनी ईगो में दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने गूगल की उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को नो किया, और फिर बाद में कस्टमर्स ने भी उस कंपनी को नो किया। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे और कंपनी को डेवलप नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, तो एक दिन वो सब कुछ ऑब्सोलीट हो जाएगा और हमारा कस्टमर किसी दूसरे के पास पहुंच जाएगा। Pillar number 4, research and development. Now, pillar number 5 is accounting and finance. जैसे हमें हेल्दी रहने के लिए कुछ विटामिन्स की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह एक बिजनेस में भी अच्छे आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए और बिजनेस को हेल्दी रखने के लिए एक विटामिन की जरूरत होती है, और इसे कहते हैं विटामिन M. M मींस मनी, यानी बिजनेस में पैसे की जरूरत तो होती ही है। अब ये पैसे या तो आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हो, या किसी को अपनी कंपनी के शेयर्स देकर, जैसे किसी को अपना पार्टनर बनाकर उससे इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। किसी को अपनी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स या फ्रेंचाइजी देकर के भी आप उससे इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। किसी प्राइवेट या प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स से फंड रेज कर सकते हो। बैंक्स, NBFC या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो। और अगर आपके बिजनेस का स्केल बड़ा हो तो IPO या पब्लिक फंडिंग के थ्रू भी आप फंड जनरेट कर सकते हो। अच्छा, फंड्स को अरेंज करने के साथ साथ अपनी कंपनी के अकाउंटिंग को मैनेज करना भी एक बहुत जरूरी कंपोनेंट होता है। अब बहुत से लोग अपने अकाउंट्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और जब GST फाइल करने का टाइम आता है तो कंपनी के पास पैसे ही नहीं बचे होते। तो इस पिलर को इसलिए स्ट्रांग करना है क्योंकि इसी से ही कंपनी के ऑनर को अपने अकाउंट से ही एक पूरा इंसाइट मिलता है कंपनी के बारे में। और कहते हैं कि योर अकाउंट स्टेटमेंट, योर बैलेंस शीट इज लाइक ECG ऑफ द कंपनी। और कहते हैं कि इसको ठीक से स्टडी करने से पता चलता है कि किस चीज को बढ़ाना चाहिए, किस चीज पर ठीक से फोकस करना चाहिए, और यह आपकी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पिलर नंबर 6 इज HR। हर एक के पास एक दिन में काम करने के लिए 8 से 12 घंटे ही होते हैं, अग्री? तो किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको एक अच्छी टीम की जरूरत होती है, और एक टीम किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। और कहते हैं अगर आपके एम्प्लॉयज खुश हैं तो आपके कस्टमर्स ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। अच्छा, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स एक बहुत नायाब चीज ढूंढ रहे होते हैं, बहुत नायाब, उसे वो कहते हैं चीप टैलेंट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई टैलेंटेड है तो वो चीप क्यों होगा, और अगर कोई चीप है तो वो टैलेंटेड नहीं होगा। अब कई बार ऑनर्स कहते हैं कि टैलेंटेड तो है लेकिन कमिटेड उतना नहीं है, या फिर लॉयल तो है पर प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी इसकी कम है। अब आपको ये दोनों चाहिए होंगे, आपको कमिटमेंट और कॉम्पिटेंस दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। इसीलिए हमको इस स्ट्रॉन्ग पिलर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिसे कहते हैं HR। तो पिलर नंबर 7 है मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर। कहते हैं अगर आपको ये सभी चीजें पहले की मिल भी जाएं जो मैंने बताई, लेकिन अगर मैनेजमेंट ना हो तो किसी बिजनेस को बड़ा करना या मैक्सिमम हाइट्स पर लेकर के जाना पॉसिबल है ही नहीं। हमारे कंट्री के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, रिनाउंड बिजनेसमैन हुए,
उन बिजनेसमैन की जब डेथ हुई तो उनके 2 बेटों में उनका बिजनेस इक्वली डिवाइड हुआ, सब कुछ बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन आज एक बेटा इंडिया के सबसे अमीर इंसानों में से, इनफैक्ट इंडिया का सबसे अमीर इंसान है, और दूसरा अपनी कंपनीज की बैंकरप्सी फाइल कर रहा है। तो उन दोनों के पास बराबर रिसोर्सेज थे, सब कुछ बराबर था, सिर्फ एक चीज अलग थी और वो थी मैनेजमेंट। अब होता क्या है, बहुत से बिजनेस ऑनर्स के पास सिर्फ 2 ही पिलर्स होते हैं, सेल्स एंड ऑपरेशंस। लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस को बड़ा करना है, मैक्सिमम हाइट्स पर लेकर के जाना है, तो इन सभी के सभी 7 पिलर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि मैंने ये वीडियो शुरू करते हुए आपसे कहा था कि किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको बिजनेस की फंडामेंटल नॉलेज, उस नॉलेज को ठीक से इंप्लीमेंट करना, कुछ इनोवेटिव आइडियाज, और सबसे जरूरी, कभी भी कुछ गड़बड़ हो जाने पर एक सही सजेशन या फीडबैक की जरूरत होती है, जो कि मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करके जरूर बताइए, और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि बिजनेस के किन एस्पेक्ट्स के लिए मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊं जो आपकी लाइफ में कुछ बेहतरी ला सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं बिजनेस रिलेटेड और ऐसे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।